Hello everyone and welcome to our channel. Today we are starting Tamil Nadu history book unit number 1. So the unit number 1 name Early India from beginning to the Indus civilization. And this chapter explains history of India from early India prehistoric to Indus civilization. So let's start from introduction. First heading is introduction. India experienced an early development of cultures and civilization. इंडिया ने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे अर्ली डेवलपमेंट शुरू में कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ और सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंस द ओल्ड स्टोन एज सेवरल ग्रुप्स इन इंडिया हैड माइग्रेटेड मल्टीपल टाइम्स. और ओल्ड स्टोन एज से ही देखें तो हम बहुत सारे ग्रुप्स इंडिया में माइग्रेट होकर आए हैं और कल्चरल एडाप्टेशंस टू डाइवर्स इकोलॉजिकल जोन्स, और उन्होंने यहाँ पर रहकर कल्चरल का अडेप्टेशन किया है, यहाँ का ही कल्चर अपनाया है ज़्यादातर, और डाइवर्स इको जोन्स. और इंडिया में देखें तो हम बहुत सारी जगह पर अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स हैं. हर तरह की यहाँ पर जोग्राफी इकोलॉजी मिलती है, तो उन्होंने इस चीज़ को अडाप्ट किया है यहाँ पर रहकर. ईच ग्रुप्स evolved its own cultural responding to their living experiences in each place, which eventually led to pluralistic beliefs and system. हर एक ग्रुप ने यहाँ पे अपना कल्चर को एवोल्व किया है, यहाँ पर रहकर एक प्लूरलिस्टिक कल्चर बिलीफ और सिस्टम्स को डेवलप किया है. जैसे कि हम देखें कि इंडिया में बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स मिलते हैं हमें, तो यह हो गया एक प्लूरलिस्टिक कल्चर. मीन्स एक से ज़्यादा कल्चर का होना और बिलीफ सिस्टम का होना, इसे कहते हैं प्लूरलिस्टिक कल्चर और सिस्टम, बिलीफ सिस्टम का डेवलप होना. तो डिफरेंट ग्रुप्स ने यहाँ पर अलग अलग तरह का बिलीफ सिस्टम डेवलप किया है. फ्रॉम ए लाइफ ऑफ foraging through nomadic pastoralism, the settlers in Indus region reached a matured stage of living in the Bronze Age. और यहाँ पे नोमैडिक पेस्टोरलिज्म सबसे पहले हमें देखते हैं कि पहले के ह्यूमंस नोमैडिक हुआ करते थे. वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और एक उनकी पार्टिकुलर कोई भी सेटल्ड जगह नहीं थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो एक जगह पर सेटल हो गए और वहाँ पर मैच्योर्ड एज भी हमें देखने को मिलती है. दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमंस इन द स्टोन एज अप टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन. और इस चैप्टर में हमें फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट से लेकर इंडस सिविलाइजेशन तक इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी. सोर्सेस मिलते हैं हमें आर्कियोलॉजिकल एंड लैंग्वेज सोर्सेस. तो डिफरेंट सोर्सेस मिलते हैं. हिस्ट्री को जानने के लिए हमें डिफरेंट सोर्सेस की आवश्यकता होती है. तो सोर्सेस में हम देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इन इंडियन हिस्ट्री. आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है एक बेडरॉक का काम करता है, हमें एक बेस इंफॉर्मेशन देने का काम करता है. किसके लिए? अंडरस्टैंड हिस्ट्री को समझने के लिए एक बेडरॉक का काम करता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. इससे हमें जानकारी मिलती है. बहुत सारे जो प्री हिस्टोरिक कल्चर उनके बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही जानकारी मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे लैंग्वेज कोई भी रिटर्न स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती थी, इसलिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा एविडेंस मिलते हैं. दे इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जियोलॉजिकल sediments, animal bones and fossils, stones, bones, tools, rock paintings and artifacts. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या हो सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो सकती हैं और जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स हो सकते हैं, उनके कोई भी जो सेडिमेंट्स रह चुके हैं, और एनिमल्स की बोन्स, जैसे कोई भी उनके द्वारा पालतू जानवर रखा जाता था उसके बारे में जानकारी मिलती है पहले के लोगों द्वारा. फॉसिल्स के से भी जानकारी मिलती है, जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं उनके द्वारा, और स्टोन टूल्स बनाए जाते थे ह्यूमंस के द्वारा, उनके द्वारा भी जानकारी मिलती है. नेक्स्ट बोन टूल्स, हड्डियों के टूल्स बनाए जाते थे. रॉक पेंटिंग्स, पत्थरों पर पेंटिंग्स की जाती थी उनके द्वारा, और आर्टिफैक्ट्स के द्वारा भी जानकारी मिलती है. यह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं. देयर इज़ नो रिटन एविडेंस फॉर दिस पीरियड. और इस पीरियड के बारे में हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है. ऑल्दो द हरप्पन यूज स्क्रिप्ट्स, it is yet to be
डेसिफाइड। और हड़प्पन स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, लेकिन उसको अभी भी डेसिफाइड नहीं किया गया है। द फोनल एनिमल्स एंड फ्लोरल प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ स्टोन एज पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। फोनल एनिमल्स और प्लांट्स सोर्सेज से भी हमें स्टोन एज पीपल्स के रिलेशनशिप पता चलते हैं कि उनके रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ कैसे हुआ करते थे, वो खेती करते थे, इस तरह की जानकारी मिलती है। फ्लोरल एविडेंस इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ चेयर्ड सीड्स, जो भुने हुए सीड्स रहते थे वो मिलते हैं फ्लोरल एविडेंस में हमें, और पोलेंस मिलते हैं, और फाइटोलेट्स प्लांट्स स्टोन्स मिलते हैं। जैसे कि प्लांट्स में कोई भी इनसाइड में उसके सिलिका स्टोन फॉर्म हो जाता है प्लांट्स टिश्यू में, उसे बोलते हैं फाइटोलेट्स। हेल्प्स अस टू गेन नॉलेज ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस बाय स्टोन एज पीपल, और हमें इससे जानकारी मिलती है फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में। इससे हमें उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी मिलती है कि स्टोन एज पीपल फार्मिंग करते थे, क्योंकि वहाँ पे सीड्स के एविडेंस मिले हैं और पोलेंस और फाइटोलेट्स मिले हैं। द ह्यूमन जीन्स आर ऑल्सो कंटिन्यूड एंड कॉन्स्टिट्यूट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस। और ह्यूमन जीन्स, डिफरेंट ह्यूमन जीन्स मिलती हैं अलग अलग जगह पर, तो इससे भी समझ में आता है कि पहले टाइम पे माइग्रेशन हुआ है, स्टार्टिंग में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन हुआ है। जैसे भी कोई भी बाहर से इंडिया में माइग्रेशन होके इंडिया में आ गए, तो वहाँ के जीन्स से हमें यह जानकारी मिलती है, उनके जीन्स सेम होने से हमें यह जानकारी मिलती है कि माइग्रेशन के कारण इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स एवॉल्व हुए हैं। The mitochondrial DNA (mtDNA) studies provide information on the prehistoric migrations, और जो DNA की जो स्टडीज़ हुई हैं अभी तक, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस के बारे में। और साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एंशिएंट DNA फ्रॉम बोन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक एरा टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डिस्पर्सल्स। और ह्यूमन डिस्पर्सल्स यानी माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्सल होना, एक साइंटिस्ट अभी ट्राई कर रहे हैं कि एंशिएंट DNA और उनके बोन्स के द्वारा भी हमें ह्यूमन डिस्पर्सल्स के बारे में जानकारी। फिर नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक्सपेंशन हुआ है, जैसे इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिलीज हैव फ्लरिश्ड इन इंडिया। और ये सारी लैंग्वेज इंडिया में फ्लरिश हुई हैं टाइम टू टाइम, और उनकी फैमिलीज यहाँ पर रहने लगी, तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है माइग्रेशंस के बारे में। द लैंग्वेज डेवलप्ड एंड एवॉल्व ड्यूरिंग वेरियस फेसेस ऑफ माइग्रेशंस इन इंडियन हिस्ट्री। ये लैंग्वेज डेवलप हुई हैं और एवॉल्व हुई हैं डिफरेंट फेसेस में ऑफ माइग्रेशंस इन इंडियन हिस्ट्री। डिफरेंट फेसेस ऑफ माइग्रेशंस में ये लैंग्वेज एवॉल्व होती चली गई धीरे धीरे।